हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बादल कुमार, आप देख रहे हैं टीएससी लाइव न्यूज। आज हम रायपुर चोर जो सुर्खियों में, ये रोहतास जिला के सुर्खियों में चलता रहता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेला जो बसंत पंचमी है उसी के शुभ अवसर पे यहाँ पे सबसे बड़ा और मेला लगता है। तो मेला लगने का उद्देश्य क्या है और यहाँ पे तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं, बाबा से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर बाबा का। धन्यवाद आपका। नाम क्या पड़ेगा बाबा आपका? मेरा नाम स्वामी राघवानंद पुरी है। कहाँ से हैं? वैसे तो हम इधर ही के हैं, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र है हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगला भरमाड़ आश्रम में। अच्छा, वहाँ पे आपका आश्रम है? हाँ, हमारे ही गुरु महाराज जी, इन्हीं गुरु महाराज जी का आश्रम है। इस आश्रम के हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी राघवानंद पुरी हैं। बोल रहे हैं कि ये नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। नौलखा मंदिर आखिर क्यों बना और कैसे बना? ऐसा है कि प्राचीन काल में नौलखा मंदिर का बड़ा एक नाम होता था, और 9 लाख से मतलब है पूर्णांक। 9 लाख उस समय इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। आज तो आपके देखने से ही पता लगा कि 9 लाख क्या 1 करोड़ रुपए भक्तों ने लगाए हैं। अपने अपने गुरु महाराज जी के नाम पर कोई कमरा बनवा देता है, कोई शिव मंदिर बनवा देता है, ऐसे चल रहा है। तो 9 लाखा एक प्रसिद्धि के आधार पर 9 लाखा नाम इसका है। वैसे इस आश्रम का मूल नाम है श्री अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम। क्या है कि लोगों को लगता है कि 9 लाखा मतलब कि 9 लाख का मंदिर बना हुआ है, यही सब के मतलब माइंड में थिंकिंग चलता है। इसकी बड़ा रहस्य क्या है? इसका मैंने कहा ना कि प्रसिद्धि के कारण है, क्योंकि बिहार में कोई 9 लाखा मंदिर कहीं है, बेगूसराय में। बेगूसराय में उसी के संदर्भ में उसकी समकक्षीय इस गांव के एक हमारे संत हुए पूज्य बाबा भास्करानंद जी महाराज, जो कि पूर्व उनका श्री दिनेश नारायण सिंह जी नाम था, जो चौहान खानदान से अपना संबंध रखते थे। लेकिन 1942 में जब हमारे परमपुरी महाराज जी यहाँ आए, तो उसमें भी वो नवजुवक थे। तो अध्यात्म पथ का जब उन्हें ज्ञान हुआ कि मानव जीवन में भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है, कुछ आध्यात्मिक है, तो उस अध्यात्म की चर्चा से पूज्य बाबा जी बहुत प्रभावित हुए, जो कि आप इस रूप में दर्शन कर सकते हैं। ये इसी गांव के रहने वाले हुए। आपके पहले गेट के बगल में समाधि भी है। तो इनके प्रयास से ही ये मंदिर बना। इन्होंने ज़मीन दान करी, तो इनके दिमाग में था कि यहाँ 9 लाखा मंदिर के नाम से एक बनाया जाए। उसमें गरीब जनता थी, 9 लाख भी एक बहुत बड़ी कल्पना थी। लेकिन महाराज जी की जैसे जैसे महिमा फैली, तो भक्त लोग जागृत हुए, लगाते रहे। वैसे यहाँ के फॉलोअर्स पूरे हिंदुस्तान में क्या, देश विदेशों में भी अब यहाँ के लोग जो गए हैं वो यहाँ संबंध रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि मतलब कि जो बसंत पंचमी के जो सरस्वती पूजा है उसी के ज़्यादा बड़ा मेला लगता है। तो क्या ये एक ही बार मेला लगता है या मतलब कि हर साल में कितनी बार मेला लगता है इसमें? यहाँ मूल मेला तो बसंत पंचमी का ही है, और इसका कारण यह है कि श्री स्वामी परम गुरु महाराज जी, जिनके नाम से परमपुरी धाम बना है, वो जब युवा सन्यासी थे तो एक दफ़ा जहाँ जाते थे दोबारा नहीं जाया करते थे। तो पूज्य बाबा जी महाराज जब महाराज जी से दीक्षित हुए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप आते रहिए। लेकिन जब महाराज जी गए तो 3 साल तक यहाँ वापस नहीं आए। तो यहाँ के भक्तों में बड़ी बेचैनी हुई कि हमें उन संतों को ढूंढना चाहिए। तो कई संजोग से एक दफ़ा मिले, तब उन्होंने वचन लिया कि महाराज जी कम से कम अपने शिष्यों को दर्शन देने के लिए साल में एक दफ़ा ज़रूर आइए। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा तुम ना जगह बताओ, समय बताओ, मैं कब आऊँ तेरे बीच में। तो वो इस गांव के मुखिया थे दिनेश नारायण सिंह जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप सरस्वती पूजा को अगर आएँ तो यहाँ हाई स्कूल हमारे अंडर में है, तो दोपहर तक महालक्ष्मी अपने सरस्वती माता की पूजा होगी, और उसके बाद उन्हीं लड़कों के उपस्थिति में आपका आगमन होगा, तो हम आपके अपनी इच्छा के मुताबिक गुरु के स्वागत कर सकते हैं। तब से बसंत पंचमी उन्होंने मांगा और महाराज जी ने बसंत पंचमी दे दी।
लेकिन संजोग यह है कि श्री बसंत पंचमी के दिन ही हमारे दादा गुरु जो नंगली गुरु महाराज जी नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका भी जन्मदिन बसंत पंचमी है, जो कि महाराज जी उनके अनन्य प्रेमी थे। तो महाराज जी ने मन ही में भाव रखा कि चलो बसंत पंचमी के माँ सरस्वती उपासना में भी आ जाएंगे और विद्या स्वरूप सतगुरु भी हैं, तो हम उनका भी जन्मदिन मना लेंगे। तो बहुत काल के बाद ये भेद खुला कि बसंत पंचमी को दिन श्री गुरु महाराज जी के भी जन्मदिन है। तो अब ये दोनों कम्युनिकेशन है। आज सरस्वती माता की भी महिमा होती है यहाँ पर, और श्री गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव भी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह से ये मेला रूप ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर गुरु महाराज जी यदा कदा महाशिवरात्रि में भी रहे। होली का पर्व महाराज जी के समय में बहुत विस्तार रूप से मनाया जाता था। यहाँ पर मालपुड़ा आदि का भी विशेष भंडारा होता था। कारण कि महाराज जी जब यहाँ होली में एक दिन थे तो यहाँ दाल चावल सब्जी का भंडारा चल रहा था। तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि बेटा क्या बना है लंगर में? बोले दाल चावल सब्जी परवल की। तो लोगों से पूछा बेटा तुम इतने सैकड़ों की संख्या में आए हो, तुम अपने घरों में क्या खाते हो? बोले हमारे यहाँ तो मालपुड़ा है, खीर है, फूलभरी है, पता नहीं क्या क्या कहा। तब महाराज जी ने कहा कि क्या तुम्हारे गुरु महाराज जी इतना गरीब हैं, यानी तुम्हारे गुरु भाई इतना गरीब हैं कि तुम मालपुड़ा भी नहीं खिला सकते? महाराज जी ने अब भी मालपुड़ा बनाओ। और तब से लेके आज दिन तक उस दिन मालपुड़ा का भंडारा प्रसाद के रूप में मालपुड़ा ही बनता है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए। होली के दिन, होली के दिन। हाँ, और आज तो बुंदिया पूरी सब कुछ चल रहा है, चलेगा रात में। यहाँ पे तो बहुत सारा भीड़ रहता है, श्रद्धालु बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। सभी को भोजन मिलता है। कैसे मैनेज कर लेते हैं? बस भक्तों महाराज जी की कृपा है और भक्तों का सहयोग है। कोई कहता है कि मेरे तरफ से दलिया लग जाएगा, कोई कहता है मेरे तरफ से सब्जी आ जाएगी, कोई कहता है मेरे तरफ से मसाला लग जाएगा, कोई कहता है मेरे तरफ से कारीगरी का खर्च हो जाएगा, कोई कहता है हमारे तरफ से सजावट हो जाएगी। ऐसे यहाँ के चलता है। हर साल के अपेक्षा की बार बदलाव क्या हुआ है यहाँ मंदिर पे? यहाँ बदलाव है कि साज सज्जा भी बहुत हो गई और उपस्थिति भी अच्छी है। पहले हम लोग पुआल बिछाते थे कमरों में, ऊपर दरी बिछा देते थे। तो इस साल हुआ कि पराली इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था, तो हमने सिर्फ दरी बिछाई थी। तो हमने कहा ये तो बहुत ठंड होगी। हमने भक्तों से चर्चा करी, भाई ठंड में गुरु भाई लोग कैसे रहेंगे? तब उनके लिए फोम का जो गद्दा आजकल चलता है ना 1-1.5 इंच वाला, तो किसी के सौजन्य से हम 100 गद्दे मंगवा लिए। अब वो पराली की जगह वो गद्दे बिछ जाएंगे। तो जैसे यहाँ लोग अभाव देखते हैं कि इस आश्रम में इस चीज़ की कमी है, लोगों को ज़रूरियात है, तो वैसे उन लोग पूरा कर लेते हैं। 1 आदमी 10 आदमी मिलकर कर लेते हैं सब। ये मंदिर को बने कितने साल हो गए? इस मंदिर को शिलान्यास विधिवत तो 1954 को शुरू हुआ है। ऊपर शिलालेख में भी लिखा हुआ है 1954 में इसका बुनियाद रखा गया और तब से ये बसंत पंचमी होली का पर्व चलता है। अब 3 भंडारा और ऐड हो गया। श्री गुरु महाराज जी श्रावण वदी छठ के दिन ज्योति ज्योत समाये थे, यानी ब्रह्मलीन हुए थे। तो उस दिन भी यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है। हर गुरु पूजा के छठे दिन यहाँ भंडारा होता है। फिर पूज्य बाबा जी की ज्योति ज्योत समा गए, तो उनका भी जो है हम लोग यहाँ मई में भंडारा करते हैं। उसके बाद उनका जन्म उत्सव है, वो भादो राधा अष्टमी के दिन भी ऐसे ही मेला लगता है। तो ऐसे समय समय पर 4-5 बड़े भंडारा होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें कि देख सकते हैं कि जो नौलखा मंदिर जो है ये कोई मतलब कि रहस्य उनका आप जान चुके हैं। और आपको अगर कोई विचार अगर हो हमारे मतलब कि बाबा के प्रति चाहे मतलब मंदिर के प्रति, तो हमारे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।